वेलकम टू बायोकेम क्रू विद सहर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करना है। इसमें पहला पॉइंट आता है इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। तो हमें पता होना चाहिए इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग का इंटरेक्शन। ठीक है, इन्वायरमेंट का वो पार्ट जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का आपस में इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक़ होता है उनका। लिविंग में अब क्या आ जाते हैं, जैसे इंसान है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, तो ये सब तमाम चीज़ें लिविंग है ना। और नॉन लिविंग हमारे इर्द गिर्द क्या चीज़ होती है, लाइट है, जैसे जैसे वाटर है, जैसे एयर है। तो ये तमाम चीज़ें क्या आ जाती हैं, नॉन लिविंग में। तो इंटरेक्शन तो है ना एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग के साथ, तो इस यूनिट को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम को मेंटेन कैसे रखती है बायोडाइवर्सिटी, जो पौधों की मुख्तलिफ वैरायटी है या प्लांट्स एनिमल्स की वैरायटी है, उससे इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल कैसे रहता है। तो बच्चों इस तरह स्टेबल रहता है कि ये रेगुलेट करता है कार्बन साइकिल को, नाइट्रोजन साइकिल को। अब ये साइकिल्स क्या चीज़ होती हैं, आप ऐसे समझ लें भी जो चीज़ जहाँ से शुरू हो ना वहीं पे जाके एंड हो, साइकिल में ये होता है। तो कार्बन साइकिल में आप ले लें, कार्बन किस फॉर्म में मौजूद होती है, एयर में, CO2 की फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। प्लांट्स उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, किस अमल के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज़ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और प्रोडक्ट क्या बनता है, ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्सीजन। ठीक है, बाय प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो बेनिफिशियल होती है और मेन प्रोडक्ट के साथ बन जाती है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में थी, पौधे उसको कहाँ पे ले आए हैं, लिविंग वर्ल्ड में, ज़मीन पर ले आए हैं। ठीक है, अब इस पौधे के में से खुराक एनिमल्स ने भी लेनी है, ह्यूमंस ने भी लेनी है। सही है, और एनिमल्स के और पौधों दोनों के अंदर हो रही है रिस्पायरेशन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जस्ट प्लांट्स में होती है, रिस्पायरेशन प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो खुराक एनिमल ने खाई है उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में तोड़ा जाता है और उससे ATP बनता है। ATP इज़ एनर्जी सेल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और साथ में वाटर रिलीज़ होता है। सही है, अब बच्चों जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है, वो जो डेड प्लांट्स हैं उनको कौन खाता है, बैक्टीरिया खाते हैं और फंजाई खाते हैं, ये डिकम्पोजर्स होते हैं ना। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। जब डेड चीज़ों को खा रहे होते हैं वो, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है और वो दोबारा से कहाँ पे चली जाती है, एयर में चली जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में बन रही है वो भी एयर में जा रही है। जो हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें क्या होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो इसका मतलब है भी ये जो प्लांट्स और एनिमल की मुख्तलिफ वैरायटी है ना, इन्होंने कार्बन साइकिल को हेल्प की है पूरा होने में। सही है, एक ये चीज़ है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है कि जो प्लांट्स हैं वो क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो टेम्परेचर कम होगा। मतलब क्लाइमेट रेगुलेट जो है वो बायोडाइवर्सिटी की वजह से होता है। ठीक है, टेम्परेचर जो बैलेंस रहता है, इंसान और जानवर उसको बर्दाश्त कर पाते हैं, तो इसलिए कि पौधे एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता। सही है, इसके अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सोर्स ऑफ मेडिसिन्स होते हैं, फूड होते हैं, फ्यूल, ईंधन में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मतलब मेडिसिन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी बच्चों, ये इंपॉर्टेंस थी बायोडाइवर्सिटी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।